बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इससे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि ईथर आर मिक्सिबल विद वाटर, यानी जो लोअर ईथर है, डाई मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर जो है, दे आर मिक्सिबल विद वाटर, यानी दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वाटर का मॉलिक्यूल इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसी वजह से ईथर जो है, लोअर ईथर जो है, दे आर मिक्सेबल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद मैं आ रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी में ईथर जो है, और दूसरी बात यह कि ईथर जो है केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले ईथर जो है दे आर लेविस बेसिस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट किए जा सकते हैं। तो ईथर आर लेविस बेसिस। अब ईथर जो इतना ज्यादा स्टेबल है कि दे आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय, दे आर नॉट they are unable to react with the oxidizing agent like for example acidified KMnO4 जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ईथर। इस तरह ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBHO4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनके साथ भी रिएक्शन नहीं करता बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। इस तरह ये किसी एक्टिव मेटल के साथ, सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, जो एक्टिव मेटल कहलाते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिविटी रखते हैं, इनके साथ भी रिएक्शन नहीं करता। इस तरह ये डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी डाइल्यूट HCl के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। हाउएवर दे react with the concentrated sulfuric acid or concentrated HCl to form oxonium salt, to form oxonium salt। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन आयन को दिए जाते हैं, तो इस तरह ऑक्सीजन के ऊपर पावर चार्ज आ जाएगा और यहाँ कोई एनायन रखे तो दैट कॉल्ड ऑक्सोनियम साल्ट। यानी यहाँ हो सकते सल्फेट हो या क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, जो भी हो, कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट। कौन सा साल्ट? ऑक्सोनियम साल्ट। तो स्टार्ट लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ oxonium salts। Ether react with the cold concentrated sulfuric acid or HCl, cold concentrated sulfuric acid to form an oxonium salt। या जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रोटॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। या अक्सर जब तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर ये, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदाज से लिखता हूँ HSO4H, तो ये साइक्लस है बाइसल्फेट। क्या? बाइसल्फेट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर HSO4, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, दैट कॉल्ड एन ऑक्सोनियम साल्ट। ऑक्सोनियम साल्ट। अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl हो तो कोल्ड हालत में यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। बहरहाल एग्जांपल लेते हैं,
C2H5 diethyl ether, concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड स्टेट। तो यहां पर C2H5O, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां लिखता हूं HSO4। तो इस कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट ऑफ डाइईथाइल ईथर, ऑक्सोनियम साल्ट ऑफ डाइईथाइल ईथर, या अगर मैं कोई प्रॉपर नाम देता हूं तो डाइईथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाइईथाइल ऑक्सोनियम और हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। डाइईथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, और आगे क्या है, ऑक्सोनियम साल्ट है। लेकिन याद रखिए अगर ये कंडीशन क्या हो, हार्ड हो, यानी हम थोड़ा सा रिएक्शन में हो, गर्म करे, यानी हार्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक का इस्तेमाल करें, तो फिर ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर ऑक्सोनियम साल्ट नहीं बनेगा। प्लस H2SO4, और क्या लिखूं, हार्ड लिखूं, यानी टेम्परेचर में हाई करूंगा तो ये मॉलिक्यूल यहां से फ्रैक्चर हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल बहुत बन जाएगा इथेनॉल का, और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा C2H5OSO3H, यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का बन जाएगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाइसल्फेट का बन जाएगा। इथाइल बाई सल्फेट, और ये क्या बन गया, इथेनॉल। तो इसको भी जरा आप नोट करें, इसको आप संदर्भ से भी ले सकते हैं। C2H5, इसको यहां पर मैं ऐसा लिखता हूं C2H5SO4H, यानी इथाइल बाइसल्फेट या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक कोल्ड हालत में इस्तेमाल करेंगे तो फिर कौन सा साल्ट बनेगा, ऑक्सोनियम साल्ट बनेगा। लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को हार्ड स्टेट में लेते हैं, यानी इसमें थोड़ा सा इसको रिएक्शन को आप हीट करते हैं, रिएक्शन को आप हीट देते हैं, तो फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा, और फिर आपको पास दो एटम बनेंगे या दो पीसेस बनेंगे या दो मॉलिक्यूल बनेंगे। एक मॉलिक्यूल का बनेगा इथेनॉल, दूसरा बनेगा इथाइल बाइसल्फेट या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। reaction of ether with hydrogen acid, यानी HBr HI। The ether reacts with the hydrogen acid in the hard state, hard concentrated hydrogen acid, to form alkyl halide प्लस अल्कोहल, यानी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, अल्काइल हैलाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल किसका बनेगा, अल्कोहल का। रिएक्शन एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH इथेनॉल प्लस HBr या HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और क्या कौन स्टेट, हार्ड कंसंट्रेटेड, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड हार्ड भी हो और कंसंट्रेटेड भी हो, हार्ड कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड, तो बनेगा इथाइल आयोडाइड या आयोडो इथेन, आयुर्वेदिक नाम आर, आयोडो इथेन
और प्लस इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इफेक्ट नाम क्या होगा? इथेनॉल। रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड अगर हम थोड़ा जनरल जिक्र करें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकाल लेते हैं और इसकी जगह आप एक्स लगाते, एक्स मीन हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो दैट इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। एसिड, इंशाल्लाह इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड की चैप्टर में पढ़ेंगे। एसिड हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन व्हिच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम। बहरहाल यहाँ पर रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है? एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। अभिव्यक्ति के नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इसमें से आप हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकाल लें और आप क्लोरीन पुटअप करें, तो ये बन जाएगा। अगर हम इसको एसिटाइल क्लोराइड, कहां से निकला? एसिटिक एसिड से निकला। एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड या इफेक्ट नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल, बहरहाल ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ इथेनोइक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ इथेनोइक एसिड। और जैसे क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड्स। तो बहरहाल ईथर, कोई भी ईथर रिएक्ट्स विद द एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride at a high temperature to form C2H5 और यानी इथाइल क्लोराइड। ये मॉलिक्यूल यहां से फ्रैक्चर हो जाएगा इथाइल क्लोराइड और प्लस इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या है? एसीटेट है या इथेनोएट, और ये क्या है? इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल एसीटेट या इथाइल, इफेक्ट नाम क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोएट। इंशाल्लाह इसका जिक्र हम कार्बोक्सिलिक एसिड की चैप्टर में करेंगे। तो इट वाज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिर रिपीट करता हूँ, द ईथर रिएक्ट्स विद द एसिड हैलाइड्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर एग्जांपल की तरफ आता हूँ। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद द एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड। इफेक्ट नाम क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड टू फॉर्म इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। इथाइल क्लोराइड इफेक्ट नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन और इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनेट। इट वाज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। Thank you for joining us.